हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया है गाइस। तो जितने भी चैनल पे न्यू आए थे ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिंगल मदर ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, सिंगल मदर की लाइफ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन के साथ में। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपका एक सपोर्ट किसी की चेहरे पे खुशी ला सकता है, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। और अभी हम आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मॉर्निंग का हो गया है 8। और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस। अभी मैंने बस दवाई ली है और बैठी हूँ, तो सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं करता है इस वक्त। और आप लोगों के कमेंट का भी रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए बुरा मत मानो, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी बस वीडियो में डाल देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा काम है और उससे मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। तो एक दिन भी वीडियो नहीं जाती ना, तो मेरे माइंड में टेंशन बैठ जाती है कि पैसा कहाँ से आएगा। बस इसलिए मैं वीडियोस डालती हूँ, लेकिन कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों के। और तो बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि आप रिप्लाई नहीं दे रही हैं, ये है वो है। तो प्लीज़ बुरा मत मानो, अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरा बुरा समय चल रहा है। तबीयत सही हो जाएगी, सभी के कमेंट का रिप्लाई दूंगी, पहले की तरह एक्टिव भी हो जाऊंगी, है ना। तो अभी तबीयत ना ठीक होने की वजह से ही ऐसे ब्लॉग आ पा रहे हैं। चलिए फिर देखिए और बने रहिए गाइस। जा रही हूँ दवाई लेने के लिए। पैर वैसे ही बहुत दर्द, पैदल पैदल जाना है हमको इतनी दूर। हाथ पैर सब बहुत दर्द। तो यहाँ पे मैं आ गई डॉक्टर के वहाँ पे, और डॉक्टर को दिखाऊंगी, उसके बाद ही जो बताएंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप टेस्ट करवाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पैरों से चल नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैं घर आ गई और मैंने अपनी गोलक ही फोड़ दी, क्योंकि मुझे टेस्ट करवाना था। और डेंगू का टेस्ट बहुत महंगा होता है यार, तो उसको करवाने के लिए मुझे अपनी गोलक फोड़नी पड़ी। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो शायद इसी के लिए मैंने इस गुल्लक को भरा भी था, आज इसको फूटना था। तो यहाँ पे टेस्ट वाले भैया आ गए हैं, तो मुझे नीचे जाना है और टेस्ट करवाना है। पैरों से मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही हूँ, जिस हिसाब से मेरी हालत है ना, मैं ही जान रही हूँ। बहुत परेशान हूँ गाइस, इतना पेन मुझे, इतनी बड़ी तो मैंने बीमारी कभी भी नहीं झेली। जो मैं झेल रही हूँ ना, मुझे ही पता है कि क्या मुझ पे बीत रही है इस वक्त। और तो यहाँ पे भैया टेस्ट के लिए आ गए हैं, तो मैं टेस्ट करवाऊंगी। मुझे बड़ा डर लग रहा था टेस्ट करवाने में, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह लगवाना बहुत दर्दनाक होता है। सच में मुझे बहुत ख़राब सा लग रहा था। तो यहाँ पे मुझे बाबू की सच में बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी मुझे मिली है डेंगू। और क्योंकि रिपोर्ट में तो डेंगू ही निकला था, जब ये भैया टेस्ट करके लेके 1 घंटे के बाद बताए थे। और बोलना, किसी से बात करना, या मतलब सब कुछ, मैं सब कुछ छोड़ रही थी। तो और भी मुझे बुरा लग रहा था। बस मुझे अपने बाबू की याद आ रही थी कि वो होते तो शायद वो मेरी बहुत ही अच्छे से केयर करते, है ना। ऐसे ही समय पे यार अपनों की बहुत ज़्यादा याद आती है, सच में बहुत ज़्यादा याद आती है। मम्मी कहीं गई थी, तो मम्मी भी घर आ गई हैं। तो यहाँ पे ब्लड निकाला जा रहा है, और फिर उसके बाद हम डॉक्टर को कहीं और दिखाएंगे जाके। और टेस्ट मतलब रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म जब पता होगा कि क्या है क्या नहीं, तब जाके हम कहीं और भी डॉक्टर को दिखा लेंगे जाके। बस जल्दी से मुझे ठीक होना है अनको के लिए, क्योंकि अनिका अनिका की मुझे बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी थी। सबसे ज़्यादा मुझे अनिका की टेंशन थी कि मैं बीमार हूँ, उसकी मैं बिल्कुल भी देख रेख या कुछ भी नहीं। वो खेल रही है तो खेला करती है यार, खाती है तो ठीक, नहीं खाती है तो ठीक, सब कुछ ऐसे ही सब खराब सा चल रहा है इस वक्त हमारा। तो चलिए फिर हम करवा लिए हैं टेस्ट, फिर चलते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं चल के। जो जिस
डॉक्टर बोलेगा उसी हिसाब से दवाई लेके और अपना ट्रीटमेंट चलाऊंगी, है ना। तो प्लीज़ एंड तक रहना और प्लीज़ 4-5 मिनट वीडियो को वॉच कर लिया करो। 2 मिनट के ऊपर इस टाइम पे ब्लॉग कोई वॉच नहीं कर रहा है। मुझे पता है इस टाइम पे कुछ है नहीं ब्लॉग में, लेकिन जो भी है, जब आप सपोर्ट करते हो ना, तो हर तरीके से सपोर्ट किया करो। जब मैं इस टाइम पे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें भी मेरा सपोर्ट करो कि थोड़ा बहुत तो अर्न हो जाए हमको, है ना। तो यहाँ पे भैया ने ब्लड ले लिया है और 1 घंटे बाद बोल रहे थे कि रिपोर्ट दे देंगे और तब आप जाइएगा दिखाने के लिए। तो देख सकते हो मैं पैरों से बिल्कुल नहीं चल पा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी रिपोर्ट आ गई है और तो डेंगू ही पॉजिटिव निकला है। तो कोई ना, ठीक हो जाऊंगी बस बहुत जल्दी। आप लोग बस दुआ करिए मेरे लिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। और है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो आप मेरी रिपोर्ट। और चलिए फिर चलते हैं। मच्छर काटते नहीं। तो शाम को मेरी हालत बहुत ज़्यादा गाइस ख़राब हो गई थी। मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी, इतनी उल्टियाँ मुझे हो रही थी। फिर मैं यहाँ पे शाम को महमूदाबाद आई हूँ दिखाने के लिए डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने मतलब एडमिट करने को बोला है कि डेली आना है और डेली आपको ड्रिप लगेंगे और 3-4 दिन तक लगातार आपको आना ही पड़ेगा हॉस्पिटल, तभी आपको आराम मिलेगी। तो यहाँ पे अभी मुझे ग्लूकोज भी लगने वाला है और अभी तो डॉक्टर देख रहे हैं मुझे और कह रहे थे डेंगू पॉजिटिव है, तुमको ठीक हो जाओगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो अब यहीं पे मैं दिखा रही हूँ, देखती हूँ कि कितने दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चलता है, कितने दिन नहीं। अनिका को लेके नहीं आई हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं जिस तरीके से बैठी थी उसी तरीके से चली आई हूँ क्योंकि कंडीशन मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। यहाँ पे मुझे इतना दर्द हो रहा था ना, इतना दर्द हो रहा था कि मैं ये जान रही हूँ कि कितना मुझे दर्द हो रहा था। और तो चलिए फिर बने रहिए आप लोग। हॉस्पिटल से घर आने के बाद इतने सारे मुझे इंजेक्शन लगे हैं ना, मैं बच्चों की तरह क्यों रो रही हूँ, क्योंकि मुझे बाबू की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। सच में बहुत ज़्यादा मुझे बाबू की याद आ रही थी। मैं उनको बहुत मिस कर रही थी। मैं से ये सोच रही थी कि वो होते तो शायद मैं इतना बीमार ना हुई होती और जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे अनिका की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी किसी से बोलने का बैठने का मन नहीं कर रहा है ना। तो मतलब एक पता नहीं कैसा मेरे माइंड में चल रहा था, इसलिए मैं रो रही थी। और मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगा दिए हैं गाइस, ज़्यादा ब्लॉग है नहीं तो मैं फ़ोटोज़ ही लगा रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मुझे पता है मेरा चैनल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है क्योंकि ब्लॉग अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। बस इतना मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करिए।